तो ना आज का जो सेशन होगा बच्चों एक्सरसाइज 3.3 के स्टेप नंबर 3 सो कार्ड टू पार्ट 3 की चर्चा करेंगे। गाइस इस सेशंस में पार्ट 3 के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 20 to 25 सॉल्व कराया जाएगा। उसके पहले हम ये बताना चाहेंगे कि अपने साथ 20% सब्सक्राइबर जिससे हम आप लोग फैमिली मेंबर हो सो ज्वाइन हुए हैं, लेकिन 80% फैमिली में नहीं हैं। सो वो कहाँ भाई बाहर भटक रहे हैं, वो भी जल्दी से आए ज्वाइन हो जाएं और जल्द ही नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें, जिससे रोजाना न्यू अपडेट्स आपको मिलता रहे। और लाइफ टाइम बच्चों बताना चाहेंगे 9 AM पे 11th मैथमेटिक्स, 9 PM पे 12th का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दिया गया है। बाकायदे बढ़िया कंटेंट यूपी बोर्ड के लिए स्टार्ट किया गया है। और बात करना चाहेंगे हैशटैग शॉर्ट अगर मैथ आप पाना चाहते हैं सो 7 PM पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है। जल्दी ही 7 AM पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जीके हैशटैग शॉर्ट। सो बने रहेंगे नाउ, नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे नाउ इसी स्पेसिफिक यूनियन क्लासेस चैनल पे। और बताना चाहेंगे अगर आप टेलीग्राम पे हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं सो @यूनियन क्लासेस सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। और आपको PDF नोट्स अगर फाइंड करना है तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मिल जाएगा। बाकी जितना भी वीडियो आपको फाइंड करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टोटल प्लेलिस्ट दी जा चुकी है, आप जाके क्लिक करिए और चाहे सारे के सारे वीडियोस पढ़ लीजिए। सो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या होता है, sin x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 2 sin x। सो LHS टू RHS लाइए अथवा RHS टू LHS फाइंड करिए। हम नाउ स्टार्ट करते हैं LHS टू RHS इसे फाइंड करेंगे। लिखेंगे कैसे कि sin x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। सो ये फाइंड हो जाता है। इक्वल टू लिखेंगे, ये साइन C माइनस डी का फार्मूला ऑलरेडी अगर न पढ़े हो तो प्रीवियस सेशन पढ़ लीजिए। एक ऑलरेडी वीडियो भी आपको बताया गया है। PDF नोट्स के अलावा एक वीडियो पूरा टोटल फार्मूला का ही बताया गया है, उसे पढ़ लीजिए। ये होगा क्या करेंगे कैसे, साइन C माइनस साइन डी का फार्मूला होता है 2 cos C प्लस डी यानी कि x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन C माइनस डी x माइनस 3x बाई ये कंप्लीट है। अब सो इसमें कैसे करते हैं, माइनस आगे कॉमन ले लेते हैं, ये कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब क्या करते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर ही माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ही, स्पेसिफिक वही आपका आएगा। करें क्या, cos 2 थीटा की वैल्यू बनाने के लिए, यानी cos 2 थीटा की आपका वैल्यू होता है, फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x भी होता है। अब ये हो जाएगा 2 cos x प्लस 3 यानी कि 4x बाई 2 इंटू साइन माइनस 2x बाई 2। जो भी कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर देंगे। ये cos 2x का फार्मूला हो गया है। 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, ये हो जाता है 2 cos 2x इंटू साइन माइनस x अपान माइनस cos 2x। cos 2x कैंसिल, बचता कितना है माइनस 2 साइन x अपान -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं मैटर करता। अगर ऐसा नहीं कर समझ में आ रहा है तो आप माइनस से माइनस ही कैंसिल कर दीजिए। बचता कितना है 2 sin x, आपका आ गया ना 2 sin x। सो आपका RHS कंप्लीट हो गया। समझ में आया फैक्ट। अब बात करेंगे इसी सेशंस में क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्या कह रहा है उसे भी नाउ देख लेते हैं। दिया गया है cos 4x प्लस cos 3x, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपान में वही प्रोसेस साइन में दिया है, साइन 4x साइन 3x प्लस साइन 2x इक्वल टू cot 3x। 3x ले आना है तो आप कैसे करेंगे, LHS टू RHS नाउ लगाते हैं। ये हुआ आपका LHS हो गया cos 4x प्लस cos 3x प्लस में cos 2x बाय साइन 4x साइन 3x
साइन 2x। ना करना कैसे है, आप 2 और 4 को एक साथ ले लीजिए। कैसे? क्योंकि सम जो है यानी कि ऑड नंबर और इवन नंबर समझते हैं ना, तो विषम को अलग कर दीजिए और सम को जो है वो साथ में ले लीजिए। यानी कि ये ऊपर कॉस है तो आप कॉस 4x प्लस कॉस 2x को एक साथ रख लेंगे, ये फर्स्ट एंड थर्ड। फिर से कॉस 3x को अलग कर दिए हैं, कहीं बाहर नहीं निकालें भैया, अंदर ही है, वहीं है। तो ये हो जाता है साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस में साइन 3x। अब कुछ भी नहीं करना है, cos c प्लस cos d का फार्मूला लगा देंगे तो ये आ जाता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, 4x माइनस 2x बाई 2, ये टोटल आपका आएगा अपान में साइन c प्लस साइन डी 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी कि 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, तो 4x माइनस 2x बाई 2, ये टोटल प्लस ऑलरेडी आपका और भी है साइन 3x है, साइन 3x को भी ऐड कर दीजिए, साइन 3x एंड इसमें प्लस कॉस 3x। यहाँ तक टोटल आपका हो गया है। बाकी आगे के पोजीशंस में कैसे करेंगे, ये हो जाता है 2 cos 6x बाई 2 इंटू कॉस 2x बाई 2 प्लस में कॉस 3x। अब नाउ पोजीशंस 2 साइन 4 2 6 6x बाई 2 इंटू 4 में 2 कैंसिल हो गया 2x बाई 2 प्लस में साइन 3x। जो भी कैंसिल हो रहा है, अभी कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा है, 2 cos हो जाता है 2 3 6 तो 3x इंटू कॉस x, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल प्लस में cos 3x बाई ये कर देंगे 2 साइन 2 3 6 3x इंटू कॉस x, 2 से 2 कैंसिल प्लस में साइन 3x। कुछ कॉमन मिल रहा है, आपको ले कितना आना है उस पर भी ध्यान देंगे, कॉट ले आना कॉट 3x, तो ऐसा करिए कुछ कि कॉट 3x आए, कॉस 3x बाई साइन 3x आएगा तो ऑलरेडी आपका कॉट 3x आ जाएगा। सो इसमें ये मत सोचिए 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इसमें भी कॉस 3x कॉमन ले लेते हैं। तो कॉस 3x अगर आप कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में कितना बचा 2 cos x प्लस में 1 बाई इसमें साइन 3x अगर कॉमन ले लेते हैं, साइन 3x ये हो जाता है 2 cos x प्लस 1 बचता है, जिससे ये पूरा टोटल इससे कट जाता है, बचता कितना है cos 3x बाई साइन 3x। अब नाउ ये पोजीशंस cot 3x आ गया आपका अर्चा, समझ में आया, फैक्ट क्लियर हो रहे हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 22 पे। क्वेश्चन 22 क्या होता है, क्वेश्चन 22 कह रहा है कि cot x cot 2x, यानी कि लिख लीजिए, लिखेंगे क्या कि cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x, फिर से माइनस cot 3x के बाद cot 4x नहीं जाने वाला है, इक्वल टू 1। अब इतना नाउ आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, LHS इक्वल टू LHS में अगर आप ले रहे हैं कि cot x cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x, क्लियर कर पा रहे हैं, माइनस cot 3x इंटू cot x, ठीक है ना। अब इसे नाउ सॉल्व करते हैं, तो कैसे करते हैं, किस पोजीशंस में लगाएंगे, ऐसे करेंगे कि आप ले लेते हैं, माना 3 implies that 3x इक्वल टू cot 3x। मान लेते हैं कि आपका जो लास्ट पोजीशन दिया गया है 3x दिया गया है, यानी कि लास्ट स्टेप तक 3x दिया गया है। सो 3x को x प्लस 2 आप कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस में आपके x प्लस 2 को ऐड करके 3x ऐसा कुछ दिया गया है। सो आप 3x इक्वल टू x प्लस 2 लिख सकते हैं। अब नाउ दोनों साइड cot है तो cot ले लेंगे, cot 3x इक्वल टू cot x प्लस 2, इस तरह से हो जाएगा, यानी कि cot 3x इक्वल टू लिखेंगे तो ये फार्मूला cot a इंटू cot b, यानी कि b की वैल्यू 2 है, ये a है ये b है, समझने के लिए a है b है, लिखना नहीं है, बस समझने के लिए है, -2 अपान cot a प्लस cot b।
समझ पा रहे हैं? जिस तरह से आप ऐसा करते थे कि tan a प्लस बी, यानी कि tan a प्लस बी का फार्मूला आपसे पूछा जाता था। सो tan a प्लस में tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, इस तरह से हम लिखते थे। वही पोजीशन a प्लस बी का आपका ये अपोजिट हुआ है, नीचे हो गया, वो ऊपर हो गया है, और कुछ भी नहीं करना है। करेंगे कैसे? ये x प्लस 2 है तो cot x प्लस cos 2x, क्योंकि x प्लस 2x है ना, ऐसा तो है नहीं, ये कॉमनली 2 है, तो ये पोजीशन हम रिमूव कर देंगे। ये हो गया आपका x प्लस 2x। अब नाउ x प्लस 2x इंटू 2x, तो ये कंडीशन हमारी हो गई। अब नाउ बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप पढ़े हो ना, 10th में आपको पढ़ाया गया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप पढ़े थे। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, सो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इम्प्लाइज दैट ये हो जाता है cot 3x इंटू cot x टोटल cot x प्लस cot 2x इक्वल टू cot x इंटू cot 2x माइनस 1। इस तरह से अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे cot x इंटू cot 3x प्लस cot 2x इंटू cot 3x इक्वल टू cot x इंटू cot 2x माइनस 1। इतना है, तो इम्प्लाइज दैट आप इसे इस साइड में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पोजीशन x एंड 2 पहले है, सो आपका x2 इसमें है, 2x इसके बाद है, फिर से x3 है। समझ पा रहे हैं? तो आप इसे माइनस cot x इंटू cot 2x कर लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये माइनस की कंडीशन था, ये यहाँ पे प्लस में है, यानी कि cot 2x इंटू cot 3x, फिर से प्लस में cot 3x, चाहे आगे कहिए चाहे पीछे कहिए, उससे आपको दिक्कत नहीं है, दोनों पोजीशन एक ही, माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। अब माइनस दोनों में अगर कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिए तो ये हो जाता है cot x इंटू cot 2x प्लस माइनस माइनस, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, और यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप माइनस की समझते हैं, तो माइनस ये माइनस cot 2x इंटू cot 3x, इतना कंप्लीटली आ गया, माइनस फिर से cot 3x इंटू cot x इक्वल टू माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, बचता कितना है? इम्प्लाइज दैट cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल टू 1। Hence proof। इति सिद्धम, सिद्ध हो गया ना, कोई दिक्कत? चलिए बात करते हैं, आपका 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, बचा कितना है? 23, 24 एंड 25। सो नेक्स्ट स्टेप में होगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। नाउ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें, जिससे रोजाना न्यू अपडेट्स आपको मिलता रहेगा, नए नए अपडेट्स के साथ। चलिए नाउ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23 क्या कह रहा है कि tan 4x इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस में tan का पावर 4x। नाउ एलएचएस से हम आरएचएस फाइंड करेंगे, कैसे देखते हैं? ये हमारा होता है एलएचएस tan 4x। tan 4x को ऑलरेडी हम tan 2 इंटू 2x कर सकते हैं, कोई दिक्कत? इसमें दिक्कत नहीं होगा, 2 इंटू 2 4 हो गया x ऑलरेडी, तो हमें पता होता है, क्योंकि फार्मूला क्या आपको पता होता है, आपको ऑलरेडी फार्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है कि tan 2 थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा, यानी कि tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। tan 2 थीटा इक्वल टू अगर निकालना चाहें 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 थीटा यानी कि ये पूरा टोटल थीटा ही तो है, ये पूरा टोटल थीटा ही तो है। थीटा की वैल्यू ऑलरेडी 2x दिया गया है, सो आप अकॉर्डिंग टू यहाँ से करेंगे क्या? इम्प्लाइज दैट tan 2 इंटू 2x है, तो tan 2 तो हो जाएगा, अब 2 थीटा tan 2 थीटा वैल्यू लग जाएगा, फार्मूला क्या होगा? 2 tan 2x
अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 2x। अब फिर से टेन 2x यानी कि टेन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड होगा। ये टेन 2 थीटा हो गया है, 2 ऑलरेडी है ही, और ये पूरा टोटल टेन 2 थीटा हो गया है। अब जब लगाएंगे तो 2 इंटू टेन, जब इसका फार्मूला लगाएंगे तो 2 tan x, क्योंकि यहाँ पे x है ऑलरेडी 1 माइनस टेन स्क्वायर x, ये पूरा इम्प्लाइज दैट इक्वल अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर 2 थीटा, इट्स मीन्स 2 tan x अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर x। ये तो tan 2 थीटा की वैल्यू आप लिख रहे हैं ना, 2 tan थीटा का आपका हो गया 2 tan x अपान 1 माइनस टेन x, यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर। क्यों स्क्वायर होगा? क्योंकि आपका फार्मूला तो होता है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये तो आप यहाँ पे लिख सके, लेकिन यहाँ पे टेन स्क्वायर भी लगा हुआ है, सो उसका पोजीशन हमने स्क्वायर में कर दिया। अब नाउ सॉल्व करेंगे, कैसे हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कि 4 tan x अपान में 1 माइनस टेन स्क्वायर x, पूरे का बटा आपका होगा 1 माइनस 2 tan स्क्वायर यानी कि 2 tan x का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे 4 tan x अपान में 1 माइनस टेन स्क्वायर x आ जाएगा। इसका पूरा टोटल ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 tan है ही, तो 2 tan x का होल स्क्वायर अपान में 1 माइनस टेन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इट्स मीन्स इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। सो आप इससे इम्प्लाइज दैट लिख कैसे सकते हैं, इम्प्लाइज दैट 4 tan x अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर x, ये तो टोटल हो गया। अब जस्ट इसको अपोजिट कर देंगे, इनटू ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर x, 2 बार है स्क्वायर है, सो इसे 2 टाइम्स में लिख सकते हैं, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर x 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ये टोटल आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर x का इसका होल स्क्वायर माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर। एक 1 माइनस टेन स्क्वायर x से एक 1 कट गया, कैंसिल, 4 tan x बचता कितना, 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर। ये आता है। प्रूफ कितना आपको करना है ज़रा यहाँ पे ध्यान देंगे, यानी कि प्रूफ आपको कितना करना है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, करेंगे कैसे, ये टोटल 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर x, ये इम्प्लाइज दैट करके ही रखेंगे, अपान में a माइनस यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, अगर आप फार्मूला लिखना चाहें आपको पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ इस तरह से होता है। तो a है b है यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टेन स्क्वायर x का होल स्क्वायर ना, ये हो गया टेन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू टेन स्क्वायर x, ऑलरेडी आपका 2 दूनी 4 टेन स्क्वायर x है ही। अब इसे ना सॉल्व करेंगे, ऊपर 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर x, ये मिल रहा है 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर x, इट मीन्स ऊपर वाला आपका मिल रहा है, आपका नॉमिनेटर मिल चुका है, डिनोमिनेटर यानी कि नॉमिनेटर अंश का भाग मिल गया है, बस हर वाला ढूंढना है। सो 1 का 1 ही हो जाएगा, टेन स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर, इट्स मीन्स टेन का पावर 4 x माइनस 2 इंटू 1 2 टेन स्क्वायर x, ये माइनस 4 टेन स्क्वायर x। आप देख पा रहे हो इसका टेन का पावर 4 है, यहाँ पे टेन का पावर 2 टेन का पावर 2, सो ये दोनों 2 वाला ऐड हो जाएगा, 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपान में 1 प्लस टेन का पावर 4x माइनस 4 2 6 टेन का पावर स्क्वायर x। बीच में 6 है, कुछ भी नहीं करना है, ये तो आपस में आपका ये तो चेंज नहीं होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर x ये सेम पोजीशन रहेगा, 1 माइनस 6 टेन का पावर 2x प्लस में टेन का पावर 4x, यहीं पे आपकी कंडीशंस हो जाती है RHS। समझ में आई बात?
चलिए बात करते हैं अब नाउ नेक्स्ट स्टेप की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 की। 24 में देख लेते हैं क्या होता है। सो चलिए देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन हमारा 24 होता है। 24 में क्या दिया गया है आपका क्वेश्चंस कि cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। सो आपको इतना लाना है, ये एलएचएस है, एलएचएस से चाहे आप आरएचएस प्रूव करिए अथवा आरएचएस से एलएचएस प्रूव करिए। सो करेंगे कैसे, एलएचएस नाउ हम ले लेते हैं कंडीशन cos 4x, cos 4x को cos जो है आप लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x कर सकते हैं, जबकि हमें पता होता है cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी होता है एंड cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो उसमें फार्मूलाज में रखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 यानी कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, जबकि पता होता है x की वैल्यू हमारे 2x है माइनस 1। इतना टोटल पता हो गया। अब जब इतना हो गया तो cos 2x एक वैल्यू ये भी तो हो गया, 2 आगे लिख देंगे cos 2x की वैल्यू 2 cos स्क्वायर एक्स, एक्स की वैल्यू यानी कि x 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा देंगे, ऑलरेडी आपका माइनस 1 पहले भी है ही। अब कर देंगे 2 का 2 ही होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया है। सो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला पता होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 हो गया, b माइनस 1 एस्टिस है ही। अब ये 2 हो गया, 2 दूनी 4, cos का पावर 2 है, 2 और मल्टीप्लाई घात 4 हो गया प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4 cos का पावर स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दें, 4 दूनी 8 cos का पावर 4 एक्स प्लस में 2 1 2 माइनस 4 दूनी 8 cos का पावर स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इम्प्लाइज दैट करते कैसे हैं, ये हो जाता है 8 cos का पावर 4 एक्स प्लस में 2 है, उसके साथ हमें 1 को ले लेंगे माइनस 1 माइनस 8 cos का पावर स्क्वायर एक्स। अब इम्प्लाइज दैट 8 cos की पावर 4 एक्स 2 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 बचेगा प्लस में माइनस 8 cos स्क्वायर एक्स। अब हमें जो है कुछ कॉमन, अगर 1 को हम आगे रिप्लेसमेंट कर लेते हैं 8 cos का पावर 4 एक्स माइनस 8 cos का पावर 2 एक्स, तो ऑलरेडी 1 को हम यूज कर दिए। अब इसमें अगर कॉमन लेना चाहते हैं 8 cos का पावर स्क्वायर एक्स ले सकते हैं, 8 cos का पावर स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिए तो इसमें बचता है cos का पावर स्क्वायर एक्स माइनस 1, इस तरह से। अब cos स्क्वायर एक्स बच जाता है। सो हमें पता होता है, आप फार्मूला लगाए होंगे कहीं पे देखेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स देखे होंगे तो 1 होता है। अगर यहीं पे cos स्क्वायर एक्स निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर निकलता है कि नहीं, ये साइन जो होता है उस साइड रिप्लेसमेंट हो जाता है। सो 1 प्लस 8 cos स्क्वायर एक्स। और ऐसा क्यों कर रहा है, 1 को बस कैंसिल करने के लिए, हटाने के लिए हो रहा है। अब ये नहीं तो साइन भी यहाँ यूज कर सकते हैं, साइन का अगर फार्मूला निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स भी निकाल सकते हैं, वो cos इस साइड में आ जाएगा। ये यानी कि cos का निकाल रहे हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, पॉजिटिव निगेटिव, ये हो जाता है 1 प्लस 8 cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नाउ आपको लाना कितना था, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर थे, यानी कि 1 प्लस माइनस माइनस साइन कितना है 8 आगे हो गया, 1 प्लस माइनस माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, यहीं पे आपका RHS। तो समझ में आ रहा है फैक्ट। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट स्टेप क्या, लास्ट क्वेश्चन आपका 25 होने वाला है, जो कि वेरी इजी क्वेश्चन होगा। होता क्या है, सो क्वेश्चन आपका 25 ये है, चलिए देखते हैं। cos 6x इक्वल टू 32 cos का पावर 6x माइनस 48 cos का पावर 4x एंड प्लस 18 cos का पावर स्क्वायर एक्स माइनस 1, इस तरह से दिया है। नाउ एलएचएस टू हम RHS फाइंड करते हैं।
तो LHS लिख लेते हैं cos 6x, ये हो जाएगा। अब cos 6x को जो आप लिख सकते हैं cos 2 × 3x, लिखने में कोई दिक्कत ऐसा तो है नहीं कि कोई प्रॉब्लम होगी। 2 × 3x आपका हो जाएगा। अब नाउ पता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, यानी कि थीटा -1, 2 cos थीटा -1, यही तो फार्मूला होगा ना, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा की। चूँकि हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, चूँकि cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये फार्मूला होता है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी dx -1, ये हो गया। लेकिन यहीं पे ये भी पता है कि cos 3 थीटा = क्या होता है, चूँकि cos 3 थीटा = फार्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। ये भी फाइंड होता है कि cos 3 थीटा की वैल्यू आप निकाल रहे होते हैं 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। कंप्लीट, ये भी फार्मूला आपको पता है, तो यही फार्मूला अभी हम चलिए लगाते हैं। ये 2 cos 3 थीटा हो गया है, तो कहने का मतलब 4 cos क्यूब थीटा, थीटा की वैल्यू आपकी क्या है 4 cos क्यूब थीटा। तो cos तो ऑलरेडी आपका है ही, cos आपका है ही, जो कि स्क्वायर बाद में लगाएंगे, तो 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, cos थीटा होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात। अब -1, अब a - b का फार्मूला लगा देते हैं। ऐसा करेंगे तो ये 2a - b यानी कि 4 cos क्यूब 3 थीटा 3x, सॉरी यहाँ पे रहेगा 3x का होल स्क्वायर प्लस में 3 cos 3x का होल स्क्वायर -2 × 4 cos क्यूब 3x × 3 cos 3x। कंप्लीट है, 3 cos 3x करेंगे, ये फार्मूला हो गया है। -1 एस्टिस है ही। अब इम्प्लाइज दैट 2 हो गया, 4 × 16 cos का पावर 3 दूनी 6 हो जाएगा 3x प्लस में 3 × 3 = 9 cos 3 cos 3x। cos है तो cos स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। कंप्लीट, cos था cos स्क्वायर हो गया -4। तो करेंगे क्या आगे, 4 दूनी 8, 8 × 3 = 24, ये 24 टोटल। cos का पावर यहाँ पे 24 दूना 48, cos का पावर 3 था, एक x तो 4 हो जाएगा 3x। कंप्लीट, -1। अब हम देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 16 दूना 32, cos का पावर 6 3x प्लस में 9 दूनी 18, cos का पावर स्क्वायर 3x -24 दूना 48, cos का पावर 4 3x -2 1 2 तो होगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी एस्टिस आपका अलग पोजीशंस में है, ये हमारा अलग पोजीशंस में है। सो आपका यहाँ पे बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहीं पे 32 cos का पावर 6x प्लस 18, अब एस्टिस अगर इसके हिसाब से करना चाहते हैं तो 32 cos का पावर 6 3x फिर से 48 है तो -48 cos का पावर 4 3x फिर कर देंगे 18 cos का पावर स्क्वायर 3x -1। यहीं पे कंडीशंस आपकी RHS। तो समझ में आया। अगर सेशन समझ में आया हो तो एक थम्स अप जरूर करेंगे यार, कम से कम इतना बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। सो आप भी इस फैमिली मेंबर में जुड़ेंगे विदाउट एनी फी के, आप फ्री ऑफ कोर्सेज जुड़ रहे हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंडशिप में, अपने रिलेशनशिप में, जिससे और भी फ्रेंड्स आके इस फ्री ऑफ कोर्सेज को ज्वाइन करें और नाउ फैमिली मेंबर को संख्या को डेवलपमेंट करें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होगा, आफ्टर दैट आप चैप्टर 4 में पहुंच जाएंगे।